Today I will explain you about a variable in Python programming language. टॉपिक तो है वेरिएबल्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल कैसे यूज़ करते हैं. बट मैं वेरिएबल का आपको जब एग्जांपल बताऊंगी और उसका यूज़ बताऊंगी तो यू कैन यूज़ वेरिएबल्स इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सिर्फ सिंटेक्स का चेंजेस होगा, बाकी वेरिएबल का क्या मेन एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम है. Okay, so let's start with the definition of variables. A simple definition I have written here. Variable is used to allocate memory space. अब प्रोग्राम लिखना है, कम्युनिकेट करना है हम लोगों को कंप्यूटर से, तो वी हैव टू अलोकेट मेमोरी इन अ कंप्यूटर और अ डिवाइस. हम लोगों को एक मेमोरी स्पेस चाहिए ना कहीं एक स्पेस चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे क्या करना है, वो स्पेस को यूज़ करना है, क्योंकि आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. सो आई हैव टू यूज़ अ पर्टिकुलर वेरिएबल. तो टर्म वेरिएबल क्यों यूज़ करते हैं हम लोग. वेरिएबल टर्म क्या है आईटी में, वेरिएबल इज़ यूज टू अलोकेट मेमोरी स्पेस. अब अगर आपको मेमोरी स्पेस चाहिए देन यू हैव टू डिक्लेयर अ वेरिएबल. देखो अलग अलग टर्म यूज़ कर रही हूँ मैं, डिक्लेयर, डिक्लेरेशन, वेरिएबल. तो वेरिएबल का तो मीनिंग समझ में आ गया कि हम लोग को क्या करना है, कंप्यूटर में एक मेमोरी लेना है. कंप्यूटर में क्या करना है, मेमोरी चाहिए मुझे, तो वी शुड यूज़ अ वेरिएबल. तो हम लोगों को वेरिएबल यूज़ करना है, उसको एक पर्टिकुलर नेम देना है. वेरिएबल मुझे ये मेमोरी चाहिए, इतनी मुझे मेमोरी चाहिए, तो मुझे क्या करना है, इसको एक नाम भी देना है ना. आई हैव टू यूज अ पर्टिकुलर नेम. वो नेम को मैं क्या बोलूँगी, आइडेंटिफायर. वो नेम को क्या बोलूँगी, आइडेंटिफायर बोलूँगी. और वो नेम आइडेंटिफायर हुआ और उसमें मैं क्या दूंगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करूँगी. तो टर्म क्या क्या यूज़ किया मैंने, डिक्लेरेशन, असाइनिंग, आइडेंटिफायर, ये सब आईटी के टर्म्स है. तो जैसे से मैं एग्जांपल बताऊंगी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ. नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू गिव नेम टू अ वेरिएबल. कैसे हम लोग नेम देते हैं, वेरिएबल को नेम कैसे देंगे हम लोग. तो कुछ रूल्स है यहाँ पे टॉपिक का नेम मैंने लिखा है नेमिंग कन्वेंशन. तो ये कन्वेंशन कुछ अलग नहीं है. कन्वेंशन मतलब क्या, रूल, रूल एंड रेगुलेशन. नेम देना है मतलब कुछ ना कुछ रूल होगा वेरिएबल को देने के लिए. वेरिएबल को नेम असाइन करना है मतलब कुछ ना कुछ रूल देना है, रूल है. तो रूल क्या क्या है, देखो एकदम सिंपल रूल है. जैसे हम लोग कुछ नाम असाइन करते हैं या किसी का नाम रहता है, तो वो नेम कैसे हम लोग देते हैं, तो वो जो रूल है सेम रूल अप्लाई होगा यहाँ पे वेरिएबल को भी. तो देखो रूल क्या क्या है. द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर. जब भी आप नाम असाइन करोगे, वेरिएबल को एक नेम दोगे, आइडेंटिफायर, तो वो क्या रहना चाहिए, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फाबेट. अल्फाबेट या अंडरस्कोर यूज करना चाहिए. नंबर से किसी का नाम स्टार्ट होता है क्या, नहीं, तो आप वेरिएबल का नाम भी नंबर से स्टार्ट नहीं करोगे. ऑल द कैरेक्टर एक्सेप्ट दैट फर्स्ट कैरेक्टर मे बी एन अल्फाबेट ऑफ लोअर केस. या तो ए टू जेड लोअर केस में रहेगा या तो अपर केस में रहेगा. और यू कैन यूज अंडरस्कोर और डिजिट. यू कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल. See these are all special symbol. You cannot use a special symbol as an identifier. आइडेंटिफायर क्या है, वेरिएबल का नाम. अब ये मैं समझो कि अरे मैं यहाँ पे अलग टर्म यूज़ किया. आइडेंटिफायर मीन्स व्हाट, वेरिएबल को जो नेम दे रहे हो ना, वो नेम क्या है मेरा, आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट बी सिमिलर टू एनी कीवर्ड डिफाइन इन द लैंग्वेज. सिस्टम ने कुछ रिजर्व कीवर्ड रखा है, तो वो सिस्टम कीवर्ड वी कैन नॉट यूज एज एन आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर नेम्स आर केस सेंसिटिव. पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, केस सेंसिटिव है. अगर आपने दो वेरिएबल यूज किया, एक स्मॉल लेटर में एक कैपिटल लेटर में, तो दोनों क्या है, अलग है, सेम नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है कि एग्जाम्पल ऑफ वैलिड आइडेंटिफायर क्या है, A123, क्योंकि यहाँ पे डिजिट भी यूज किया. बट अगर मैं ऐसे लिखती ना 123A, तो ये मेरा क्या हो जाता, इनवैलिड आइडेंटिफायर. अगर मैं स्पेशल सिंबल यूज करूंगी तो वो क्या रहेगा मेरा, इनवैलिड आइडेंटिफायर. अंडरस्कोर स्टार्टिंग में मैं यूज़ कर सकती हूँ, मिडल में भी यूज़ कर सकती हूँ. ठीक है, बट यहाँ पे देखो स्पेस यूज़ किया है. यू कैन नॉट यूज स्पेस इन अ वेरिएबल नेम. तो ये तो हो गया हम लोगों का नेमिंग कन्वेंशन, रूल हो गया कि मेरे को वेरिएबल को क्या रूल दे, नेम कैसे असाइन करना है, वो हो गया. ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज डिक्लेयरिंग वेरिएबल एंड असाइनिंग वैल्यूज़. अब हम लोग आ जाएंगे एग्जाम्पल पे, अब आ जाएंगे हम लोग प्रोग्राम पे कि हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स. वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करें एंड वैल्यू कैसे असाइन करें. जैसे कि मैंने पहले ही तुम लोगों को बताया कि वेरिएबल क्या है, इफ़ आई वांट टू अलोकेट मेमोरी स्पेस देन आई हैव टू यूज़ अ वेरिएबल. तो चलो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं. यहाँ पे मैं आइडियली ओपन कर देती हूँ. ओके,
एंड देन फाइल, न्यू फाइल, दिस इज माई विंडो। ओके, तो यहाँ पे मैं कौन सा टॉपिक बता रही हूँ, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एंड असाइनिंग वैल्यूज टू अ वेरिएबल। वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे और उसको वैल्यू भी असाइन करेंगे। आई राइट आई इक्वल टू 10। ओके, तो ये दोनों साथ में हो गया, डिक्लेयर भी कर दिया मैंने और वैल्यू असाइन भी कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन एंड असाइनिंग हो गया, दोनों एक साथ हो गया। और मेरा आइडेंटिफायर क्या है, आई, आई इज माई आइडेंटिफायर। अब यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट आई। इससे पहले मैंने बताया कि कैसे सेव करेंगे, फिर से मैं बता दे रही हूँ। ये मेरा वेरिएबल का है, मैंने इसको नेम दे दिया v1 और एक्सटेंशन देने का ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाएगा एज .py। प्रेस एंटर, प्रेस F5, सी दिस, आ गया आउटपुट क्या है 10। क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे i इक्वल टू 10 लिखा है, तो i का वैल्यू क्या था मेरा 10 था। अब मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ j इक्वल टू 20, कंट्रोल एस F5, ये देखो 10 इज द वैल्यू ऑफ i एंड 20 इज वैल्यू ऑफ j। ठीक है, अब यहाँ पे पाइथन प्रोवाइड मल्टीपल असाइनमेंट, मल्टीपल असाइनमेंट भी कर सकते हो। कैसे, क्या होता है ये मल्टीपल असाइनमेंट, i इक्वल टू 10 लिखा इक्वल टू j, i इक्वल टू j इक्वल टू 10। ओके, अभी देखो एग्जीक्यूट करूंगी, कंट्रोल एस F5, सी दिस। तो ये इसको हम लोग क्या नाम देंगे, मल्टीपल असाइनमेंट। तो पाइथन प्रोवाइड मल्टीपल असाइनमेंट, मतलब एक साथ आपको अगर एक ही सेम वैल्यू है मेरे पास और मेरे पास 10 वेरिएबल है, तो मैं क्या करूंगी, एक साथ उसको इक्वल साइन यूज करके उसको क्या दे दूंगी, एक ही वैल्यू दे दूंगी। समझ में आया, तो ये क्या हो गया मेरा मल्टीपल असाइनमेंट। अब हम लोग यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं, क्या बताती हूँ। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, देखो ध्यान से देखो एग्जाम्पल, i कॉमा j 10 कॉमा 40, कंट्रोल एस F5, सी द आउटपुट 1040। क्या हुआ ये, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल। अब डिवाइस को समझ में आ गया कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, i इक्वल टू 10, j इक्वल टू 40। मुझे बताना नहीं पड़ा कि हाँ i इक्वल टू 10 है, j इक्वल टू 40 है। अभी मैं यहाँ पे और लिखती हूँ, यहाँ पे सपोज इफ आई राइट हियर k एंड कॉमा 50 एंड कंट्रोल एस F5, सी दिस। तो ये क्या हो गया मेरा, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक कि हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स एंड असाइनिंग वैल्यू। थैंक यू।